जो सुल्तानपुर सदर से मिर्जा अकरम बेग जी और इसौली से जो हुसैन जी जो मजलिस से खड़े हैं, जिनका क्याम उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग विजय चुनाए, ये बात कहने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। साथियों, हम लोगों ने आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया। उस मोर्चे में हमारे साथ जी दरोगा जी थोड़ा पीछे करवाइए, सहयोग करिए भैया। हम लोगों ने मिल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। उस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बनाने से जिनको आजादी के बाद हक विश्राम नहीं मिला, हक वकूफ नहीं मिला, दलित हो, अकलियत हो, जो संविधान बनाने वालों की चाहत थी, नशा थी कि देश का आखिरी आदमी को भी इंसाफ मिले, उसके बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका। लेकिन जिन लोगों को हम लोगों ने जिता करके भेजा, उन लोगों ने कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि इस देश का जो गरीब और कमजोर है उसको और उसके बच्चों को उसका हक हम लोगों ने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसके लिए बात बनाया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हम चाहते हैं कि जो ये हमारा नारा है, हिस्सेदारी, इस नारे के साथ हमारे नमूना से विधानसभा से जाप के भी कैंडिडेट है, जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनका मोहम्मद इस्माइल, जिनका सुनाम निशान देश का सिलेंडर। साथियों, अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को खाद की सस्ती मिले, फ्री मिले, उसके फसल की उसे सही कीमत मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो और अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो, ऐसा हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें हक अधिकार मिले, सरकारी नौकरियों में भी हमारे बच्चों को जाने का मौका मिले, तो हम लोग वोट देकर के जहाँ दूसरी पार्टियों को जिता करके भेजते हैं, वहाँ वोट दे करके वहाँ हमने अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा MIM और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके भेजना। साथियों, आप लोगों ने अभी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी देखा होगा, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी आपने पढ़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल पहले कहा सबका साथ सबका विकास, महंगाई कम करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दोगुना करेंगे। जितनी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उनमें से शायद एक भी पूरा नहीं। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था बड़े लोगों के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये देश का जो मुसलमान है, पिछड़ा है, दलित है, जितना उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के समय में हुआ, उससे ज्यादा उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी से। अगर हम समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र देखते हैं तो घोषणा पत्र पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं अब सारा कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन जब उनका 5 साल पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, जब वो सत्ता में थे, तब सरकारी नौकरियां मिली, जब सिपाही की, दरोगा की, पंचायत सेक्रेटरी की, टीचर की, परिवहन मजिस्ट्रेट की जब भर्तियां निकली, तो उसमें फिर मुसलमान और पिछड़े नजर नहीं आए। कुछ लोगों की भर्ती हुई, कुछ लोगों को वो अपने साथ रखा। हमारे
तो भाई इतना सोचना बताए चाहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो 13 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जब नई सरकार बने तो उन 13 लाख पदों में भर्तियां हो और सभी को हिस्सा मिले। अगर कोई सरकार बने तो इस चर्चा के साथ बने कि अगर अखिलेश यादव जी का बच्चा सिपाही दरोगा परिणाम मजिस्ट्रेट होगा तो सौगत अली जी का भी बच्चा परिणाम मजिस्ट्रेट और सिपाही दरोगा होगा और शिवाजी कुशवाहा का भी बच्चा सिपाही दरोगा होगा। अगर हिस्से की बात हो और अगर हिस्सा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हक और हिस्सा मिले, सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिले, तामील मिले। क्या आप भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हक हिस्सा मिले? क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सिपाही दरोगा इंजीनियर डॉक्टर बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आपको भावनाओं में बह करके वोट का करना पड़ेगा। इनको मुसलमान की बात छोड़नी पड़ेगी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी की बात छोड़नी पड़ेगी। जो आपके बच्चे के हक हकूक की बात करे, हिस्सेदारी की बात करे, उसको आपको वोट देना होगा। जो बात अगर हिस्सेदारी की बात सही है, हम लोगों ने तो इस्तेहार के साथ भाई हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले। और वो तभी होगा जब अच्छी तालीम हो, एक समान शिक्षा हो और पढ़ने के बाद सब बच्चों को रोजगार मिले। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खाली हवा में वोट देना है। हम बीजेपी से नाराज हो गए तो समाजवादी को जिता देना है, समाजवादी से नाराज हो गए तो बीजेपी को जिता देना है। इसलिए में वोट देना है कि हम इससे नहीं देना है? हम इससे के लिए वोट करना है कि नहीं करना? और हम इससे वोट करना है तो मजलूम मिल करके ही जालिम का मुकाबला करें। कभी जालिम और मजलूम एक साथ नहीं हो सकते। और इस प्रदेश का, देश का पिछड़ा भी मजलूम है, दलित भी मजलूम है। और मैं समझता हूँ जो हमारे ओवैसी साहब जो मुसलमान भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी मजलूम। अगर हम मजलूम मिल करके अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को जिता लें और विधानसभा में भेज दें तो जो हम चाहते हैं कि हक हिस्सा मिले, हक हकूक मिले, वो हमें हासिल होगा। यही बात मैं कहने के लिए आया। मेरे यहाँ साथी जन अधिकार पार्टी के भी साथी कुछ खड़े हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपका एक वोट जो हमारे मजलिस के प्रत्याशी हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं, चाहे वो मिर्जा अपरम वैद हो सुल्तानपुर सदर से, चाहे मजहर हुसैन सऊदी से और चाहे वो जन अधिकार पार्टी के मोहम्मद इस्लाम हो, आपका एक वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के। जब आपका वोट MIM के प्रत्याशी को जाएगा तो MIM के प्रत्याशी को नहीं जाएगा, वो बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा। आपका दिया हुआ जन अधिकार पार्टी के एक कैंडिडेट का दिया हुआ वो बाबू सिंह कुशवाहा को। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने मेरे साथी हैं, चाहे वो हमारे साथी लम्बा के हों, चाहे जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट है जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है मोहम्मद इस्लाम, और चाहे हमारे मजहर हुसैन साहब सऊदी से हैं, चाहे मिर्जा अकरम बेग जी सुल्तानपुर सदर से हैं, इनका चुनाव निशान पतंग है। तीनों के निशान के सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको भारी बहुमत से जिता करके लखनऊ भेजेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और अपील करता हूँ कि हमारे जो मजलिस के अध्यक्ष हैं जिंदाबाद
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग मामूल बैठेंगे और बातें करेंगे। रुक जाइए थोड़ी देर। बैठ जाओ। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जनअधिकार पार्टी, कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष हुमायूं पार्टी उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर के मजलिस के प्रत्याशी मिर्जा अकरम बेग साहब, और उसौरी से मजलिस के प्रत्याशी जनाब मदर हुसैन साहब, मंच पर जनअधिकार पार्टी और मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जन अधिकार पार्टी और दीगर 4 पार्टियों ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया, जिसमें हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को, उम्मीदवार को कामयाब करके सत्ता देती है, तो हमने तय किया कि इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2.5 साल के लिए किसी दलित समाज से हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं पर यह भी तय किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से और तीसरा पिछड़े समाज से एक शख्स को बनाया जाएगा। तो बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी की ये लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम कमजोर और मजलूम आवाम को उनका हिस्सा दिलाना चाहते हैं और आपसे मैं गुजारिश और अपील करने आया हूं कि आप अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में आप यहां से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी और मजलिस के उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें। सुल्तानपुर विधानसभा से मिर्जा अकरम बेग साहब का निशान पतंग का है और पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर और मिली जज्बे का सबूत दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि सुल्तानपुर विधानसभा एक तारीखी विधानसभा है। ये मुकाम औलिया अल्लाह की सरजमी है। दरगाह 5 पीरा के नाम से यहाँ पर औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सरजमीन को फिर से आने का मुझे मौका मिला, जहाँ पर हजरत अलाउद्दीन बल्खी और महमूद बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने हैं। वहीं पर नकारा शरीफ में अल्लामा मंसा वारसी रहमतुल्लाह अलैह की भी आस्थाना है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सरजमीन को आ सका हूँ। मेरी आपसे की गुजारिश है कि सुल्तानपुर में बहुत से मसाइल है। ट्रैफिक का कंजेशन है, खास तौर से जिले अस्पताल को जाने के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। 6 किलोमीटर की वो 2 लेन की रोड नहीं मालूम कब खत्म होगी। ऐसा लगता है कि सुबह कयामत भी आ जाएगी, मगर 6 किलोमीटर की 2 लेन की रोड का काम मुकम्मल नहीं होगा। वाराणसी की रोड पिछले 5 साल से चल रही है, डबल इंजन की सरकार उस काम को मुकम्मल नहीं कर पाई। तातिया नगर से गोसाईगंज में माशाल्लाह पूरी रोड पर खड्डे हैं, रोड तो नहीं है मगर खड्डे नजर आते हैं वहां पर। सुल्तानपुर में किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल का वादा बीजेपी सरकार ने किया था, मगर अब तक वो कोऑपरेटिव मिल बंद पड़ी हुई है। लोरामाराव रोड पर आप देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो वहां पर पानी की वजह जमा होने की वजह से लोग न चल सकते हैं, न वहां पर कुछ काम हो सकता है। ये आपके विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं। इन मसाइल को और विकास कराने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपना एक वोट मजलिस के प्रत्याशी जनाब अकरम बेग साहब को कामयाब करिए और लम्हा विधानसभा से
जन अधिकार पार्टी के मोहम्मद इस्लाम साहब प्रत्याशी उम्मीदवार है, इनका निशान गैस सिलेंडर का है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं मुख्तसर से वक्त में अहम बात आपके सामने रखकर जाना चाहता हूं। 5 साल बीजेपी को मौका दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, और 5 साल में योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया, किसानों को बर्बादी के दहाने पर लाकर रख दिया। आज आप जानते हैं कि अगर कोई किसान उसकी फसल आती है तो रात रात भर जागता है कि कहीं पशु आकर उसकी फसल को ना खा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर शिक्षा का कोई मौसर इंतजाम नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, गरीब है, अति पिछड़ा है, वो तमाम परेशान के परेशान है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपने एक वोट पतंग के निशान पर सुल्तानपुर विधानसभा में आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए, उस होली से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए, और लम्हा विधानसभा से इस्लाम साहब जिनका निशान गैस का सिलेंडर है उनको कामयाब करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, क्रिमिनल भाग गया, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहे कि एक पार्लियामेंट के सांसद की गाड़ियों पर गाड़ी पर 4 अगर गोलियां चलाई जाती है तो किस घर के दामाद थे, वो किस क्रिमिनल के साथी थे, उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बारे में नहीं बताएंगे, मगर मीडिया को बताते हैं कि ओवैसी को जब वो भाषण देते हैं जरा एहतियात से बात करना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले भी बताया हूं और आज भी सुल्तानपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने पे नहीं चलेगी। तो अल्लाह के फजल करम से और सच्चाई को बयान करने के लिए, मजलूमों के हक के लिए और जालिमों के जुल्म के खात्मे के लिए मेरी जबान चलेगी। और अगर कोई ये समझता है कि सदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाकर वो हमारी जबान को खामोश कर देगा, तो मैं इन तमाम चोरों से कहना चाह रहा हूं, इसीलिए तुमने छुपकर मुझ पर गोली चलाई। अरे अगर हिम्मत है तो मुकाम और वक्त बता दो, फिर देखते हैं तुम कौन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि माफिया क्रिमिनल छोड़ो। आप किसी किसान की फसल जब उगती है तो उसकी खेत में जाकर 2 रात गुजारो आप बगैर सोए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मामला है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ गर्मी की बात करते हैं, सर्दी की बात करते हैं, अजीब मामला है। ये कहते हैं कि मई जून में मैं बर्फ निकाल दूंगा। अरे क्या आप मौसम वैज्ञानिक है? यहाँ पर कई उत्तर प्रदेश के गांव में बिजली नहीं आती भी है तो 8-10 घंटे के लिए, मगर उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। और फिर बीजेपी के कैंपेन के लिए अमित शाह आते उत्तर प्रदेश को, और आकर उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, उनका एक वीडियो हमको किसी ने भेजा कि अमित शाह ने अपनी तकरीर में कह दिया कि 12वीं पास करके जो भी इंटर में जाएगा, देश के होम मिनिस्टर है, 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा। अरे आपको तो 12वीं और इंटर में फर्क ही नहीं मालूम। मोदी जी की तारीफ करना कि ऐसे शख्स को होम मिनिस्टर बनाया। अरे हम तो सुनते थे कि अनमोल रतन अकबर बादशाह के पास से मोदी जी के पास तो भी अनमोल रतन कि मई जून में बर्फ डालेंगे, दूसरे
में कहता है कि जो 12वीं के बाद इंटर में जाए। अब आप सोचिए देश कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा। और फिर वहीं पर आप दूसरा देख लो, अखिलेश का भी वीडियो है, जिसको कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं, हमको वोट दो। जो मार बहनों की इज्जत नहीं करते, हमको वोट दो। अखिलेश यादव ने सही कहा, सुल्तानपुर की जनता जानती है। अखिलेश ने क्या कहा वीडियो में, जो माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते हमको वोट दो। यहाँ पर समाजवादी की जो प्रत्याशी है उनका तो किरदार क्या है। उनका नाम है अनूप सांडा। उनका नाम होना चाहिए अनूप रंगलीला। अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वरना मोदी जी देखो वही तो कह रहे थे। मोदी जी क्या कहे थे, नरेंद्र मोदी, मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। अब ये अनूप रंगीला पर ट्रिपल तलाक का कानून तो लागू नहीं होता, नहीं होता ना। यही तो कराना चाहते कि ऐसे प्रत्याशी को आप कैसे वोट देंगे जो अपने ही घर में वफा नहीं कर सका, वो सुल्तानपुर की जनता से क्या वफा करेगा। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मिर्जा अकरम बेग साहब को अपने वोट देकर कामयाब करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहती है। वो ये देख चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा कमजोरों को, मजलूमों को नेता बना रहे हैं और आपको उनके कैद से आजाद करा रहे हैं। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे, मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। तो आपकी वोट की अहमियत ये होनी चाहिए कि आप वोट देने वाले बने, आप वोट लेने वाले बने, आप तो सिर्फ वोट दे रहे। जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करते आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ। हम ये चाहते हैं कि आप नेता बने, हम ये चाहते हैं कि आपको हिस्सा मिले। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ना समाजवादी, ना बसपा, ना बीजेपी हिस्सेदारी की बात करेगी। वो तो कहेगी कि डर के बैठो। आज आप देखते हैं कि समाजवादी और बसपा में क्या अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का नाम लिया जाता है, सबसे कह रहे आप खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। अरे कब खामोश हो जाएंगे हम, सुनाई नहीं देता। कितना खामोश हो जाएंगे। तुमने 2017 में बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2019 में तुम बीजेपी को नहीं हरा पाए, 2014 में बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब आकर फिर कहे आप कुछ मत बोलो। मुझे 6-8 महीने पहले कोई लोग मिले, ओवैसी साहब जरा ख्याल रखिए। मेरा किसका ख्याल रखिए, मेरा किसका ख्याल रखूं। बोले नहीं, देखिए मेरा बीजेपी का डर मत दिखाओ, मोदी का डर मत दिखाओ, योगी का डर मत दिखाओ। किसी से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं किसी से डरता हूं तो रब्बे कायनात से डरता हूं। ये मिजाज यही पैदा कर रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं हिकमत है। अरे कौन सी हिकमत है बताओ, कौन सी हिकमत है बताओ कि 22 बच्चों को CAA प्रोटेस्ट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए। तुम मुंह नहीं खोलते, तुम मुंह नहीं खोलते। कासगंज में पुलिस स्टेशन में बच्चे को पुलिस कस्टडी में फांसी देकर मार दिया जाता है, आप मुंह नहीं खोलते। हिजाब निकाब का मसला पैदा होता, मुंह नहीं खोलते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आपको अपना नेता बनाना है। मुझे मत बनाइए, मैं नहीं बनना चाहता हूं, ना मैं मंत्री बनना चाहता हूं, ना कुछ बनना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं।
मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आप एक सियासी तौर पर ताकतवर हो जाएं। सुल्तानपुर के दरमियान से कोई एक मर्द मुजाहिद या के हमारी बहन उठे जो आपकी रहबरी कर सके, जो खादिम के तौर पर आपका काम कर सके। याद रखिए मेरी इस बात को, भारत की जमहूरियत की तरफ यही है कि जिसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आपका नेता कोई नहीं है। आपने कभी सपा पर, कभी बसपा पर, कभी कांग्रेस पर भरोसा किया और नतीजा क्या निकला कि पीठ पर खंजर मारा गया, धोखा दिया गया, सामाजिक न्याय नहीं किया गया, इंसाफ नहीं किया गया, बच्चों को स्कूल नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, गुर्बत का खात्मा नहीं बल्कि गरीबी हमारा मुकद्दर बन गया। इस तमाम चीजों का ताल्लुक है कि सियासी ताकत बनो, वोट डाल दिया है, वोट लेने की ताकत पैदा करो आप। इसीलिए हम आपके सामने अपील करने आए हैं कि सुल्तानपुर से मिर्जा करम बेग साहब और उसौली से मदर हुसैन साहब और लम्हा विधानसभा से मोहम्मद इस्लाम साहब जो जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाइए। आप हिस्सेदारी की लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करिए ताकि आपकी अहमियत बढ़े। भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। और आपको अगर डरना है ना तो सिर्फ अल्लाह से करो। अगर आपको सोचना है तो उन दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये दलालों से बचो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं। ये वो सौदागर है, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, जो पिछले 35-40 साल से कौम के नाम पर अपनी जेबों को भर रहे, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे और आपके मुस्तक़बिल को बर्बाद कर रहे। इसीलिए हमसे दुश्मनी है। गोली क्यों चलाई गई, क्यों खत्म करने की बात हमसे की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत न थी न कभी रहेगी। आपकी जिंदगी की अहमियत है, आपके मुस्तक़बिल को बचाना है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप पूरे मिलकर इंशाअल्लाह ताला मजलिस और जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।